मेरी बिल। डबल सालियों, और हमारे सिंगल जीजू। कैसे हो? बढ़िया। ये लो, ये तुम्हारे लिए, थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ओह, तो आई गेस जो सिन्हा सर ने 2.5 करोड़ का चेक दिया था, ये उसी खुशी में है ना? मेरी सुपर इंटेलिजेंट साली थैंक यू। सिन्हा साहब ने चेक दिया था। क्यों दिया था? टेक केयर के लिए। डे केयर सेंटर के लिए है। और आप क्या सोचते हो कि मैं जाऊंगा उसमें से पैसा निकालूंगा और अपनी साली के लिए गिफ्ट 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 ऐसा लाऊंगा? अच्छा, पर ये तो बताओ ये किस खुशी में है? मैंने कल अपनी इनकम की ऑडिटिंग की और पता है क्या देखा मैंने कि मैं एक दिन में उतना कमाता हूँ हाँ? जितना कि मैं सैलरी में पूरे 1 महीने में कमाता था। ओह, तो इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए। पार्टी? पता है ये गिफ्ट बहुत महंगी है। तो खोल के देखना इसको, इसमें पार्टी वाले पैसे भी इंक्लूडेड है। कितने कंजूस हो बिल। कंजूस नहीं, इसको मैनिपुलेटिव कहते हैं। राहुल, तुमने अपने मॉम डैड से बात करी है क्या? थैंक यू। हाँ यार, की थी, बट उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बट व्हाई दे डूइंग लाइक दिस? पहले तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। आई थिंक वी शुड विजिट देम। या यू आर राइट, वी शुड विजिट देम। देखो तो कौन है जरा। जी। अरे मिलो बच्चा, मिलो बेटा। कैसे अचानक नमस्ते मामा। कैसे बिना बताए? आओ 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 आओ। अरे मेरे सोनू बेटा, क्या बात है, क्या बात है। आओ बेटा, कैसे बैठो हो? बैठो 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 बेटा, बैठो बैठो बैठो। बेटा अचानक बिना बताए? हाँ, अब आप लोग तो थे नहीं इंटरेस्टेड आने में, तो हमने सोचा हम ही आ जाते हैं। और आप दोनों कैसे हैं? हम अच्छे हैं। एक ओल्ड एज होम है बेटा, पूरा दिन वही निकल जाता है। हम बहुत खुश हैं बेटा, बस तुम्हारी कमी खलती है। तो ठीक है, फिर कल मैं भी आपके साथ वहीं ओल्ड एज होम में चलूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बीरबल साहब, अपना डे केयर सेंटर ना सबसे बढ़िया है। मेडिसिन ले ये लेना, है टाइम हमारा हर तरह की सुविधा है। आओ मैं मिलवाता हूँ तुम्हें सबसे। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो? नमस्ते। हेलो हेलो। ये मेरा बेटा है। हाय। हाय, प्लेजर मीटिंग ये यू। बहू है हेलो। और ये पोता है। हेलो। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? इनसे मिलो, ये मेरी फैमिली है। नमस्ते। अमेरिका से आए हैं ये। अरे लांबा साहब, कितनी प्यारी तुम्हारी फैमिली है। हैंडसम सन, ब्यूटीफुल बहू, प्यारा प्यारा पोता, तू ही ढीला निकला। अच्छा, अमेरिका से आए हैं। ट्रम्प जी का क्या हाल है? सब ठीक है। आप सोच रहा हूँ कि लामा जी की तबीयत कैसी रहती है? जहाँ तक शुगर का मामला है, ऊपर नीचे होता रहता है। मीठे के शौकीन है और उस दिन तो मेरे प्लेट से भी गुलाब जामुन उठा के खा लिए थे। और जहाँ तक दिल का मामला है, हार्ट अटैक जैसी कोई बात नहीं है। और इस उम्र में तो ऐसा होता ही है। कई बार कई महिलाएं यहाँ आ जाती हैं तो हम जैसे लोगों के दिल में भी दर्द उठ जाता है। और जहाँ तक घुटने की बात है, वो बिल्कुल ठीक है, फिट है। उस दिन लड़खड़ा के गिर गए थे। दरअसल बात ये है कि उस रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। सॉरी, पोल खोलेगा ये। इनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, फिल्मोनिया, जिसका कोई भी इलाज नहीं। अरे इलाज है। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर रहता है, स्पेशलिस्ट इसी बीमारी का। मैं इनको ले जाता हूँ और एकदम ठीक करके लाता हूँ। अरे कोई साहब, इन्हें ठीक मत कराइए। अगर ये ठीक हो गए तो फिर अपने घर जाएंगे हैं? और अपनी बीवी से चप्पल जूते खाकर यहाँ आएंगे। अगर ये जाएंगे तो हमारा एंटरटेनमेंट बंद हो जाएगा। अच्छा, आप इनको घर जाने दो, बाद में बात करते हैं। हैं? चलो बेटा, शाम को मिलते हैं फिर, हैं? जाओ आप लोग, हैं? ठीक है बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। ऑल द बेस्ट। आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
दिल यूं ही दोनों का बहलाते कितना हैं। अच्छा पेड़ लग रहा है। ले लिए मजे आपने उनके। हमने तो सोचा था कि हम उन्हें अपने साथ वहाँ ले जाएंगे, बट वो यहाँ कितने खुश है ना। अब तुम उन्हें वहाँ ले जाने की बात मत करना। उनकी खुशियों के आगे तो मुझे अपने प्रॉब्लम्स बहुत ही छोटे लगते हैं। आई थिंक तुम ठीक कहती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई वाइफ। देखिए आप क्यों जिद कर रहे हैं, हम अभी आपको नहीं जाने दे सकते। हमारा 10 नहीं 40 का फंक्शन है, हम जो है ना जरूर जाएंगे। फंक्शन तो होते रहते हैं, हर साल होते हैं, और बिना डॉक्टर के परमिशन के मैं आपको डिस्चार्ज नहीं करवा नहीं सकती। मैडम, हम सारे बुजुर्ग इकट्ठे होकर के जो है ना इस फंक्शन को मनाते मैं हैं। बोल रही हूँ आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आपको नहीं डिस्चार्ज मिल सकता। हम भाग जाएंगे, फिर आप देखते रह जाओगे। पर आपकी जो हालत है आपकी अभी बहुत खराब नहीं, है। हम जाएंगे। आप ये जो है ना वाली- देखिए, ये मान वाली- जाइए मेरी बात। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हम तो जाएंगे, हमारे को डिस्चार्ज कीजिए आप। ठीक है सिस्टर, अगर ये नहीं मान रहे तो इनको डिस्चार्ज कर दो। देखिए डिस्चार्ज तो मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। आज पूरा 1 साल खत्म हो गया। मेरा जिंदगी की तरफ से नजरिया बहुत बदला। 10 साल की जिंदगी 40 साल की जिंदगी से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब है आपने जिंदगी का कितना मजा लिया, कितनी खुशी मिली आपको जिंदगी में। जब ये संस्था मैंने शुरू की थी तो मैंने देखा कि कई लोग हैं जो बेचारे अपने बच्चों से परेशान हैं, अकेले फील कर रहे हैं, उनको रास्ता देखना चाहिए। लेकिन उसके बाद सिर्फ वही लोग नहीं आए हैं, यहां पर ऐसे भी कई लोग हैं जो कि बड़े खुश हैं बच्चों से, लेकिन अकेलापन फील करते हैं। टाइम तो है उनके पास, लेकिन दोस्त नहीं है। सर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ बीरबल जी। यहाँ रहकर जो हम जीने का आनंद ले रहे हैं, उसे देखकर कई नौजवान भी यही चाहेंगे कि वो जल्दी से बूढ़े हो जाएं और यहाँ पर आए। वाह बीरबल जी, क्या बात कही। डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो, दौड़ो, चलो, क्योंकि उससे आपका हार्ट पंप होता है, खून का बहाव बढ़ता है। लेकिन एक उम्र ऐसी आ जाती है जब आदमी ये सब कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जो खेल कूद हमने शुरू किए हैं, उससे भी तो आपका हार्ट पंप होगा, उससे भी तो आपका बहाव बढ़ेगा, और शायद वो इतना बहाव बढ़ेगा जितना आपकी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। किसी भी एनजीओ को रन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बहुत दिक्कत थी, पैसों की कमी थी, लेकिन अब नहीं। दान देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को विश्वास चाहिए कि हमारे पैसे सही जगह जा रहे हैं। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस एनजीओ की ऑर्गेनाइजेशन, उससे मैं हट रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां नहीं आऊंगा, उतना ही आऊंगा। मेरा एक न्यू प्रोजेक्ट है, सेव द गर्ल चाइल्ड। मैं उसमें थोड़ा टाइम देना चाहूंगा। फिलहाल 4 लोग हैं जो कि इस संस्था को अब चलाएंगे, और मैं उनको स्टेज पे बुलाना भी चाहूंगा। अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सिन्हा को, मिस्टर बीरबल, मिस्टर मनमौजी और मिस्टर रमेश गोयल को। चलो जी, चलो स्टेज पे चलो। इससे पहले कि ये सभा समाप्त हो, मैं अपने नए ग्रुप को कहूंगा कि जो हम लोग रोज सुबह एक्सरसाइज के टाइम पर सबसे अहम चीज करते थे, वो आपके सामने करके दिखाएं। पूरी तरह से संतुष्टि मौत है। अगर जिंदगी है तो थोड़ी असंतुष्टि जरूरी है। वही तो उम्मीद है कि आगे कुछ अच्छा होगा। इस उम्मीद को जरूर बरकरार रखें।